अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल कैट्स एंड बर्ड्स क्लब। मैं हूं फरूश शहजाद और आज का जो हमारा टॉपिक है वो कैट्स की वैक्सीनेशन के बारे में है। बहुत सारे व्यूवर्स ने मुझे ये मैसेज किया है और कमेंट्स में भी कहा है कि आप जो सा है वीडियो बनाएं कैट्स की वैक्सीनेशन के बारे में और हमें बताएं कि कौन कौन सी वैक्सीनेशन है, किस किस नाम से आ रही है और कितनी दफ़ा लगवानी चाहिए भी या नहीं लगवानी चाहिए। बहुत सारे क्वेश्चन और उनकी प्राइस क्या है वैक्सीनेशन के बाद जो सा है वो किटन्स कैसा फील करता है, क्या उसकी हालत रहती है, ये सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। तो आते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले बात करते हैं कि वैक्सीनेशन के बारे में कि ये जो वैक्सीनेशन है कैट्स की वो किस एज में लगवानी चाहिए। तो देख लें आप, मेरे पास ये किटन्स है, 2 मंथ्स का किटन है और बिल्कुल माशाल्लाह हेल्दी और एक्टिव किटन्स हैं। वैक्सीनेशन की जो एज होती है वो 2 मंथ्स होती है, उससे पहले मत लगवाइएगा वैक्सीनेशन। और जिस किटन को आप वैक्सीनेशन लगवाना चाह रहे हैं उसके लिए ज़रूरी है कि वो हेल्दी होना चाहिए उसका, और बिल्कुल कोई भी मसला ना हो, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम ना हो, खाता पीता भी ठीक हो, खेलता भी ठीक हो। और इतने ही किटन जो से होते हैं उनकी जिनकी अच्छी ग्रोथ हो रही होती है उनको वैक्सीनेशन आप लगवा सकते हैं। अगर आपके किटन वीक हैं और या कोई मसला है तो उनको वैक्सीनेशन ना लगवाइए जब तक कि वो हेल्दी ना हो जाए बिल्कुल टोटली 100%। वैसे वैक्सीनेशन का जो बेहतरीन टाइम है वो है 2 मंथ, यानी कि 8 वीक्स का जो किटन है उसको आप वैक्सीनेशन करवा सकते हैं। और बिल्कुल हेल्दी और एक्टिव होना चाहिए, उसको कोई भी मसला ना होना चाहिए, क्योंकि ये जो वैक्सीनेशन होती है ये बहुत सारी वायरल डिजीज़ के ख़िलाफ़ जो उनसे है वो क़ुव्वत मुदाफ़त पैदा करती है किटन्स के अंदर, और किटन्स के अंदर जाकर वो कुछ एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं जो कि सारी ज़िंदगी इनको वायरस से बचाती रहती हैं। अब बात करते हैं कि वैक्सीनेशन कौन कौन सी आती है पाकिस्तान में और इनका क्या क्या फ़ायदा है, किन किन वायरस से बचाती है। अब हर रीजन में अपने अपनी तरह के वायरस होते हैं, लेकिन जो पाकिस्तान में जो मोस्ट कॉमन जो है जो चल रही है वो बायोफिल के नाम से वैक्सीनेशन आ रही है और ये इंपोर्ट करवाई जाती है वैक्सीन। और इसमें बायोफिल PCH इसको बोलते हैं। इसमें पैनल्यूकोपिनिया और कैल्सी वायरस और हर्पिस वायरस की अगेंस्ट ये वैक्सीनेशन बनाई गई है, क्योंकि पाकिस्तान में बहुत सारे जो किटन्स हैं उनको ये बीमारी लग सकती है। और ज़रूरी नहीं कि अगर आपने इनको वैक्सीनेशन नहीं करवाया तो इनको ज़रूर ये बीमारी लगेगी, लेकिन काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं ये बीमारी लगने के। और अगर ये बीमारी एक दफ़ा लग जाए तो वायरल डिजीज़ का फिर आपको पता है वैक्सीनेशन के अलावा कोई हल भी नहीं होता और किटन को रिकवर करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है और बहुत सारे किटन जो हैं वो इस वजह से मर जाते हैं। तो अगर आप वैक्सीनेट करवा लेंगे अपने किटन को तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आप नहीं करवाते तो फिर चांस है कि अगर तो उसकी ज़िंदगी है, अगर आपने नीट एंड क्लीन माहौल दिया हुआ है तो फिर कोई भी मसला नहीं होगा इसको। लेकिन अगर नहीं है, अगर आप प्रोटेक्शन चाहते हैं, अगर आप सेफ्टी चाहते हैं तो आप ज़रूर वैक्सीनेशन करवाएं इनको। बायोफिल वैक्सीनेशन के साथ आती है एंटी रेबीज़ की वैक्सीनेशन, जो कि रेबीज़ की बीमारियों से बचाती है। रेबीज़ भी एक वायरल डिजीज़ है और जिससे क्या होता है कि वो कैट्स जो सा या किटन है वो पागल हो जाता है। लेकिन ये ज़्यादातर मोस्ट कॉमन जो से ये डॉग्स में होती है, कैट्स में नहीं होती, लेकिन फिर भी एहतियातन जो सी है वो लगवा लेनी चाहिए एंटी रेबीज़ की वैक्सीनेशन। तो अब ये जो वैक्सीनेशन मैं आपको बता रहा हूँ बायोफिल की वैक्सीनेशन, ये आप बेहतर है कि आप डॉक्टर से लगवाएं, घर पे बिल्कुल भी ट्राई ना करें, क्योंकि अगर आप खुद से लगाना चाहेंगे तो वो उनके वेटेज के हिसाब से एक डोजेज होती है, अगर वो ऊपर नीचे हो जाए तो किटन को काफ़ी ज़्यादा मसले मसाइल आ सकते हैं। तो बायोफिल जो सा है वो लगवाने का टाइम मैंने आपको बता दिया कि वो 8 वीक्स यानी कि 2 मंथ्स से पहले ना लगवाएं, उसके बाद आप लगवा सकते हैं, 2 मंथ्स की एज में लगवा सकते हैं। वैक्सीनेशन के लिए फ़र्स्ट टाइम जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो आपको रिकमेंड करेगा कि पहले आप इसकी डिवर्मिंग करवाएं। डिवर्मिंग से क्या होता है कि कैट के पेट में या स्टमक में कोई भी कीड़े वगैरह हों या वर्म्स वगैरह हों तो वो ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है। जिसके बाद आप जब वैक्सीनेशन करवाते हैं तो उसका बहुत अच्छा इफ़ेक्ट आता है। और चांसेस हैं कि अगर आपके किटन्स के पेट में वर्म्स हैं, कीड़े वगैरह हैं, तो जो आपने डिवर्मिंग नहीं करवाई है तो उससे क्या होगा कि उसके बाद जब आप वैक्सीनेशन करवाएंगे तो उसका असर जो सा है वो कई दफ़ा ज़ाया हो जाता है। तो इसलिए बेहतर है कि आप
वैक्सीनेशन से पहले जो सा है इनकी डिवर्मिंग करवाएं। उसके बाद जब फर्स्ट टाइम वैक्सीनेशन लगेगी बायोफिल की, और फिर वो इस तरह लगेगी कि पहली दफ़ा जब डॉक्टर जो सा है बायोफिल की वैक्सीनेशन लगाएगा इसको, फिर 21 दिन बाद जो सा है दोबारा से इसको बायोफिल की वैक्सीनेशन लगेगी, और उसके फिर 21 दिन बाद जो सा है वो एंटी रेबीज़ की वैक्सीनेशन लग जाएगी। तो इस तरह करके 3 स्टेप में वैक्सीनेशन लगते हैं। 2 दफ़ा बायोफिल लगती है और 1 दफ़ा लगती है एंटी रेबीज़। और उसके बाद जब आप ये प्रोसीजर कंप्लीट कर लेते हैं तो इसके बाद फिर हर साल उसको बूस्टर डोज जो है वो लगवाई जाती है, जिसमें एंटी रेबीज़ और बायोफिल एक साथ लगा दिए जाते हैं। इस तरह करके हर साल आप इनको करवा लेते हैं वैक्सीनेट, ताकि ये बहुत ज़्यादा हेल्दी रहें। वैसे कुछ डॉक्टर्स का मानना है कि एक दफ़ा ही अगर आप लाइफ में करवा लें तो उसके बाद इनको करवाने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन कुछ डॉक्टर्स का कहना है कि नहीं, आपको बूस्टर डोज़ लगवानी चाहिए। जैसे आजकल कोरोना की भी बूस्टर डोज़ आई हुई है, और उससे क्या होता है कि 100% चांस होता है कि अब ये बीमारी बिल्कुल भी इनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि वायरल डिजीज़ जो उनसे काफ़ी खतरनाक होती हैं। लेकिन ये इंसानों को नहीं लगती, कैट्स की ही बीमारियां हैं, कैट्स को लग जाती हैं, लेकिन इंसानों को कोई बीमारी जो सी है वो ऐसी इनसे नहीं ट्रांसफ़र होती। तो और एक वैक्सीनेशन के हवाले से बात बताता चलूँ कि कुछ डॉक्टर्स कहते हैं कि जी हेयर फॉल के लिए जो सा है वो वैक्सीनेशन लगवाएं। तो ऐसी कोई भी वैक्सीनेशन मार्केट में अवेलेबल नहीं है जो कि हेयर फॉल, क्योंकि हेयर फॉलिंग एक अलग चीज़ है और वैक्सीनेशन जो सी है एंटीवायरल जो सी है वो एक अलग चीज़ होती है। तो शेड्यूल के बारे में मैंने आपको बता दिया, और मैंने आपको ये भी बता दिया कि कौन सी वैक्सीनेशन है और किस नाम से आती है। तो मैंने बायोफिल का आपको नाम रिकमेंड किया है, और किन किन वायरस से बचाती है तो वो भी मैंने आपको बता दिया है कि पैनल्यूकोपिनिया और कैल्सी वायरस और हर्पिस वायरस से बचाती है, और रेबीज़ वायरस से जो सा वो प्लस एंटी रेबीज़ की वैक्सीनेशन लगती है। और इनकी प्राइस के बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि इनकी प्राइस क्या है। तो आज की जो प्राइस है ये अप्रैल है और 2023 है, और मैं ये वीडियो अप्रैल के एंड पे शूट कर रहा हूँ। तो लेटेस्ट जो प्राइस है इसकी बायोफिल की वो 3000 है, 3000 की एक बायोफिल मिलती है। और उसके बाद जो है एंटी रेबीज़ की वो 1050 रुपीज़ 1050 रुपीज़ की मुझे उन्होंने बताई है। तो वैक्सीनेशन के बारे में मैं आपको बताता चलूँ कि जब फर्स्ट टाइम जब आपने वैक्सीनेशन लगवानी है तो उसके 21 दिन बाद ही आपने सेकंड आपने लगवानी है उसको। अगर आप बहुत लेट हो जाएंगे, 21 से 25 दिन हो जाएंगे या 25 दिन से ज़्यादा हो जाएंगे, तो फिर वो वैक्सीनेशन का असर बिल्कुल ज़ाया हो जाएगा। फिर आपको दोबारा से जो सा है वो वैक्सीनेशन की तरफ आना पड़ेगा। तो इसीलिए वक्त का, टाइम का बिल्कुल ख्याल रखिएगा, ताकि एक साइकिल आप मुकम्मल कर लें जिसमें आपने फ़र्स्ट टाइम जो सा है वो डिवर्मिंग करवानी है, उसके बाद आपने जो वैक्सीनेशन करवानी है और बायोफिल की, उसके बाद 21 दिन बाद आपने दोबारा से बायोफिल की वैक्सीनेशन करवानी है, और उससे 21 दिन बाद आपने एंटी रेबीज़ की करवा देनी है। और वैक्सीनेशन करवाने के बाद क्या क्या चेंजेस आते हैं किटन्स में, तो स्पेशली जो बायोफिल वैक्सीनेशन करवाने के बाद बहुत सारे किटन्स को लाजमी है कि इनको जो है ना वो सुस्त हो जाते हैं, इनको बुखार हो जाता है, क्योंकि इनके अंदर जो है वो बीमारी के ख़िलाफ़ जो एंटीबॉडीज़ बन रही होती हैं। तो जिससे क्या होता है कि इनको बुखार हो जाता है, इनको वॉमिटिंग हो सकती है, पेट ख़राब हो सकता है। तो ये सिम्टम्स इनमें आती हैं। तो सिम्टम ये इतनी सीवियर नहीं होती, ख़तरनाक नहीं होती। तो जिससे क्या होता है कि आपका किटन 1 से 2 दिन तक बीमार रहता है और उसके बाद फिर टोटली ओके हो जाता है। सारे की सारी जितने भी वायरल डिजीज़ हैं जो इस वैक्सीनेशन के अंदर हैं उससे महफूज हो जाता है। ठीक है, तो आपने बिल्कुल उसके बाद वो परेशान नहीं होना। अगर आपको लगे कि आपका किटन बहुत ज़्यादा जो सा है उसको मसला आ रहा है, तो उससे क्या होता है कि वो डॉक्टर ने फिर इसका मतलब है डोज थोड़ी ज़्यादा लगा दी है, तो वो फिर आप डॉक्टर से कांटेक्ट कर सकते हैं। वो आपको बता देगा कि आप इस सिचुएशन में क्या करना है। तो कोशिश करें कि वैक्सीनेशन खुद घर पे ना लगाएं और अच्छे डॉक्टर से जो है वो वैक्सीनेट करवाएं अपने किटन्स को। और अगर आप नहीं करवाते वैक्सीनेशन तो फिर उसके बाद आपका किटन रिस्क में तो होता है, लेकिन अगर तो आपने नीट एंड क्लीन माहौल रखा है, तो अगर आपने नहीं भी करवाई तो रिस्क में तो है किटन, लेकिन बहुत सारे किटन जो है वैक्सीनेशन के बगैर भी ज़िंदा रहते हैं और बहुत सारे लोगों ने रखे भी हुए हैं
और वो अपनी हेल्दी लाइफ गुजार रहे हैं, उनकी इम्यून सिस्टम तेज़ है। तो ये सारा कुछ डिपेंड करता है हेल्दी खुराक पर और इनके एरिया पर कि वो कितना नीट एंड क्लीन एरिया है और आपने किस हिसाब से उसको जो है ना वो सफाई वहाँ पे रखी है और कौन कौन से फूड आप किटन्स को दे रहे हैं। तो व्यूअर्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। इसके साथ ही मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।